नमस्कार दोस्तों, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट लेकर। दोस्तों, राजनीति में कोई स्थायी मित्र नहीं होता और ना ही कोई स्थायी शत्रु होता है। यह सब समय, स्थान और परिस्थिति पर निर्भर करता है। ये बात आप सभी ने अक्सर ही सुनी होगी और इस बात के उदाहरण समय समय पर देखने को भी मिलते रहते हैं। कभी किसी पार्टी में टूट की खबरें आ जाती हैं तो कभी दोस्ती की, और राजनीति में ये तो चलता ही रहता है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से बिहार महागठबंधन को लेकर भी सियासी गलियारों में हलचल मची ही हुई थी, क्योंकि खबरें ये उठी थी कि महागठबंधन में टूट पड़ सकती है। अब राजनीति में कयास लगना तो बहुत ही आम है। किसी ने किसी से मुलाकात की तो दोस्ती की अटकलें लगने लगी, किसी को किसी ने नजरअंदाज कर दिया तो कयास लगने लगते हैं कि दरार पड़ गई। हालांकि कई बार ये सभी बातें सच भी साबित हो जाती हैं। खैर, अब आते हैं असली मुद्दे पर कि हम इन सब के बारे में आखिर बात क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और ये चुनाव सुर्खियों में बना हुआ है, जिसका पहला कारण है राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव की सक्रिय राजनीति में वापसी, और दूसरा कारण है इस उपचुनाव में कांग्रेस और राजद के उम्मीदवारों का आमने सामने चुनाव लड़ना। अब जैसे ही दोनों पार्टियों ने इस बात का ऐलान किया कि उपचुनाव में दोनों अपना अपना उम्मीदवार उतारेंगी, अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कयास लगने लगे कि बिहार महागठबंधन में टूट पड़ सकती है, जो कि सभी के लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के संबंध लंबे समय से चले आ रहे हैं। अब इसी बीच आई ये खबर ने इन सभी बातों पर विराम लगा दिया है। दरअसल खबर ये है कि सोनिया गांधी ने लालू यादव से फोन पर बात की है। हैरानी की बात यह है कि फोन की पहल कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से की गई है। अब इस फोन के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि राजद और कांग्रेस के बीच बढ़ रही कड़वाहट को कम करने की कोशिश की जा रही है। अब इस कॉल के बाद सवाल तो कई खड़े हो गए हैं कि जिसकी पड़ताल आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों किया होगा सोनिया गांधी ने फोन? क्या इस पहल से दोनों पार्टियों के बीच के रिश्ते दुरुस्त हो जाएंगे? और आखिर में सोनिया गांधी को इस पहल की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर दोनों पार्टियों के बीच खटास क्यों पड़ी थी? लालू के सक्रिय होने से किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा और लालू यादव को खुद मैदान में क्यों उतरना पड़ा? अब इन सभी सवालों पर ही हम आज चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक तरफ बिहार में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक खबर उड़ने लगी कि बिहार महागठबंधन में टूट पड़ने वाली है। कांग्रेस और राजद की राहें अलग होने वाली हैं। लेकिन अब इन सभी अटकलों पर विराम लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से फोन पर बात की है। दरअसल उपचुनाव में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया था और कयास लगने लगे थे कि गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के बयान के बाद राजद और कांग्रेस में खींचतान बढ़ गई थी। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एआईसीसी महासचिवों, राज्य प्रभारियों और पीसीसी अध्यक्षों की बैठक के बाद लालू यादव को फोन मिलाया और बातचीत की। हालांकि अभी तक यह जानकारी नहीं सामने आई है कि दोनों के बीच क्या क्या बातचीत हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच बिगड़ती बात अब बन सकती है। दोस्तों, दरअसल दोनों पार्टियों के बीच कन्हैया कुमार की एंट्री के बाद मनमुटाव बढ़ गया था। राजद नेता तेजस्वी यादव बार बार कांग्रेस के इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे थे, लेकिन यह विवाद तब खुलकर सामने आ गया जब दोनों पार्टियों ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीटों पर अपने अलग अलग उम्मीदवार उतार दिए। इसके बाद महागठबंधन में टूट की खबरों ने तो जैसे हवा पकड़ ली। हर तरफ चर्चा होने लगी कि महागठबंधन अब टूट जाएगा, और इन खबरों पर मुहर लगाई कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के बयान ने, जिन्होंने दावा कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस बिहार की सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। लालू यादव ने भी भक्त चरण दास पर तल्ख टिप्पणी कर दी। दरअसल कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर लालू यादव के बयान से सियासी पारा इतना चढ़ गया कि दोनों दलों के गठबंधन पर भी इसका असर दिख रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने साफ तौर पर कहा कि राजद से कांग्रेस का गठबंधन अब नहीं रहेगा। उन्होंने दावा किया है कि इस पर अंतिम निर्णय जो है वो हो चुका है और आला कमान ने भी इस पर मुहर लगा दी कि अब कांग्रेस बिहार में बिना राजद के आगे बढ़ेगी। लेकिन अब सोनिया गांधी के इस फोन के बाद इन सभी अटकलों पर विराम लगता नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों दलों में आई कड़वाहट के बाद अब दोस्ती की कवायद भी शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि
सोनिया गांधी ने हालात को संभालने के लिए ही पहल की होगी, क्योंकि साल 2017 में भी जब बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ था तब नीतीश कुमार और लालू यादव से फोन पर बात कर सोनिया गांधी ने मामले का हल निकालने की कोशिश की थी, क्योंकि सोनिया गांधी बखूबी समझती हैं कि देश में मोदी विरोधी माहौल तैयार करने के लिए विपक्षी एकजुटता रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो लोकसभा चुनावों की तैयारी में लगी हुई हैं। ऐसे में नए दलों को एकजुट करने में लगी सोनिया गांधी ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगी कि वो पुराने दलों से अपने रिश्ते खराब कर दें। राजद और कांग्रेस के संबंध काफी पुराने हैं। साल 2004 में लालू यादव ने ही सोनिया गांधी को पीएम बनाने की बात कही थी और 2004 के बाद से आज तक कांग्रेस के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। 2019 लोकसभा चुनाव, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव लालू यादव की पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में ही लड़ा था और साल 2004 में लालू कांग्रेस सरकार में रेल मंत्री भी रहे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब लालू राजनीति में आए थे उस वक्त वो पूरी तरह कांग्रेस विरोधी थे, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी थी। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी मजबूत होती गई, कांग्रेस और लालू यादव की नजदीकी बढ़ती गई। लंबे समय से राजनीति से दूर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एक बार फिर चुनावी राजनीति में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। लालू के चुनाव लड़ने पर तो रोक लगी ही हुई है, लेकिन उनके प्रचार करने पर कोई पाबंदी नहीं है। लालू प्रसाद यादव अब पार्टी के प्रचार को तैयार हैं और बिहार में चल रहे विधानसभा उपचुनावों से इसकी शुरुआत हो गई है। बिहार की राजनीति लालू यादव के जिक्र के बिना अधूरी मानी जाती है। लालू यादव को बिहार का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक माना जाता है और यही कारण है कि उपचुनाव में रैली के लिए लालू यादव खुद मैदान में उतर गए हैं। लगभग 6 साल बाद लालू यादव इस तरह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले वो दिल्ली में थे और वहीं से बिहार की राजनीति पर पूरी नजर बनाए हुए थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस और राजद के बीच खटास पैदा होना शुरू हुई, लालू यादव ने बिहार आने का ऐलान कर दिया। अब लालू यादव के इस फैसले के पीछे का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कन्हैया कुमार को। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से कांग्रेस में कन्हैया की एंट्री हुई है, कांग्रेस के तेवर कुछ बदल गए थे। जब तेजस्वी ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो कांग्रेस ने भी चुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से ये साफ हो गया कि कन्हैया की एंट्री के बाद पार्टी अपने बलबूते मजबूत करने की कोशिश कर रही है और बिहार की जमीन पर अकेले दम पर अपने पैर जमाना चाहती है, जबकि राजद ऐसा नहीं चाहती और राजद इस बात को समझ चुकी है कि कन्हैया की चमक को लालू ही फीका कर सकते हैं। इसीलिए लालू को खुद मैदान में आना पड़ा और ये बात सभी जानते हैं कि लालू का बिहार में अच्छा प्रभाव है। अब भले ही लालू प्रचार तो बिहार के सीएम नीतीश को हराने के लिए कर रहे हैं, बयान भी नीतीश के खिलाफ दे रहे हैं। अपनी रैली के दौरान भी लालू ने नीतीश पर जमकर निशाना साधा है। दोनों के बीच लंबे समय से बयानबाजी शुरू हो चुकी है, लेकिन असल में लालू एक तीर से 2 निशाने करने के लिए मैदान में उतरे हैं और राजद को पूरा भरोसा है कि लालू ये कमाल कर दिखाएंगे। इसीलिए वो लगातार बिहार में सरकार बदल जाने का दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आज भी लालू यादव का वो प्रभाव बरकरार है। क्या सोनिया गांधी की ये पहल कामयाब हो पाएगी या फिर दोनों पार्टियों के बीच पड़ी दरार और गहराएगी? लेकिन ये दोनों पार्टियां साथ हों या अलग, नीतीश कुमार के लिए मुश्किल कम नहीं होगी और लालू जनता को लुभा पाएंगे या नहीं, ये 2 नवंबर को साफ हो जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।